जल्दी से लिखिए प्लीज 10th। ओके, करें स्टार्ट। आइए, तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक बार मीटर ब्रिज याद करते हैं। ये क्वेश्चन जब नीट में आया था तो रेजिस्टेंस वायर कहा गया था। एनीवन, मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस वायर कौन सा होता है? नीचे वाला। और सबने यही बात सोची कि नीचे वाला होगा और वहीं क्वेश्चन गलत हो गया उनका। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का प्रॉपर मीनिंग क्या है, इस चीज को देखने से पहले एक बार वापस आइए। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये आपके पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और यहां से यहां बड़ी बड़ी मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है। इन मेटल की स्ट्रिप्स की वजह से रेजिस्टेंस नहीं आता, और हमने क्या किया, एक वायर यूज कर लिया यहां से यहां तक। ओके, फिर यहां से यहां तक गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो गया तो एनीवन, बैलेंस हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये बैलेंसिंग पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, मीटर ब्रिज लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अगर एल है तो ये वाली लेंथ कितनी लेते हैं हम? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ओके, करें स्टार्ट। आओ, तो जनरली मैं राइट वाले को अननोन रेजिस्टेंस लेता हूं, लेफ्ट वाला जो है दिस वन इज अ नोन रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू आपको पता होगी, राइट वाले की नहीं पता। क्वेश्चन प्लीज अपने हिसाब से देख लेना, हो सकता है ये इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, लेफ्ट वाला अननोन हो जाए, वहां मैं हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी अगर तुम कॉमन सेंस नहीं लगा रहे हो तो। सो आइए, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अ रेजिस्टिव वायर। मैं अभी तक एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बेसिक थ्योरी की बात कर रहा हूं। मैं अभी नीचे वाले को रेजिस्टिव वायर बोल रहा हूं, थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ किस रेजिस्टिव वायर की बात हो रही थी एक्सपेरिमेंट में। हाँ भाई, तो आपके पास ये एक वायर है और इसमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो इस वायर में रेजिस्टेंस आर एल, इस वाले वायर में रेजिस्टेंस आर 100 माइनस एल। किसी को प्रॉब्लम? ये जो वायर है प्लीज देख लेना, दिस वायर शुड ऑलवेज बी अ यूनिफॉर्म वायर। ठीक है, जेई मेंस में तुम्हें एक प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा कि ये वायर जो है इसकी शेप कुछ ऐसी है। वो क्वेश्चन मैं एक बैच में करवा चुका हूं, बाकी दोबारा देख लेना। दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म वायर। क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ ऐसे उसका रेजिस्टेंस वगैरह गिवन था। वो क्वेश्चन जब देखोगे देख लेना। अभी के लिए कंडीशन ये है कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, जो थिकनेस होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कुछ और हो गया तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ एल अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल, इन दोनों रेजिस्टेंस की लेंथ, सॉरी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाय एरिया डिवाइडेड बाय रो 100 माइनस एल बाय एरिया। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस वायर को एक मोटे या पतले वायर से रिप्लेस कर दिया गया, पहले भी यूनिफॉर्म था अब भी यूनिफॉर्म है। तो आई होप आपको दिख रहा हो, हमारे फाइनल आंसर में एरिया नहीं आएगा क्योंकि हम उसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया से इंडिपेंडेंट। अब एक ही वायर है, यूनिफॉर्म वायर बार बार बोल रहे हैं, तो रो क्या डेंसिटी, रेजिस्टिविटी। तो वायर जब तक चेंज नहीं कर रहे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो आई होप आपको दिख गया हो, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं इनका रेशो इनकी लेंथ के करस्पॉन्डिंग रेशो के इक्वल आएगा। कोई डाउट किसी को? अब एनीवन, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर इसमें करंट नहीं है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूं रेजिस्टेंसेस का, तो वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के इक्वल आएगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या होगा? R बाय X, और इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो हम निकाल ही चुके हैं। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है? L बाय
100 माइनस एल, लेकिन हमें x चाहिए होता है, तो x की वैल्यू r, कोई भी डाउट किसी को? एनीवन? ओके, करें। अब दूसरी चीज, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने कभी प्रीवियस ईयर में देखा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, ये हमारे पास नॉन अननोन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े मेटल पीसेस लगे हुए हैं, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक वायर लगा दिया, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया। लफड़े, लेंथ कहां से मेजर करें? ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ आ गई, तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं लेंथ यहां से मेजर करेंगे, कुछ बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं लेंथ यहां से मेजर करेंगे, और दोनों लेंथ आई होप आपको दिख रहा हो अलग अलग लेंथ है। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पे आपको एंडिंग लेंथ का नहीं पता इज कॉल्ड एंड करेक्शन। आई होप आपने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला एक्सपेरिमेंट देख लिया हो। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये एंड करेक्शन है, यहाँ हमें एक जीरो करेक्शन लेके आना पड़ेगा। तो जरा बताना, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस प्लस जीरो करेक्शन, तो यहाँ जीरो करेक्शन हम डालते हैं। तो वापस आओ, दोबारा से क्वेश्चन समझाता हूं। एंड करेक्शन के लिए मैं सिंबल ई ले रहा हूं, तो मैं से जिसने अपने मॉड्यूल सॉल्व किए हैं उसमें क्वेश्चन था डीपीपी में, याद हो आई होप, नहीं याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहला क्वेश्चन थोड़ी ना है जो मिस किया तुमने। आओ, हाँ भाई, तो रूल क्या है, r बाई एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। हाँ भाई, लेफ्ट साइड से लेंथ कितनी है? 42, एंड करेक्शन को ऐड करना पड़ेगा, राइट साइड से 60 प्लस 1 61, ऐसे लेंथ लेनी पड़ेंगे जस्ट इन केस अगर आपको क्वेश्चन में एंड करेक्शन दे दिया गया तो। नहीं, बालिके बालिके बालिके, तो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ही नहीं समझी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, करें। आप जितना वायर यूज करोगे उतना आप सर्किट में रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो। अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज को पूरा प्रॉपरली देखते हैं, ये हमारे पास एक बैटरी, बैटरी से यहाँ दो टर्मिनल्स आए, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से ऊपर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया X, तो ये रेजिस्टेंस बस यहाँ है और कहीं नहीं, यहां मैं सिर्फ वायर यूज कर रहा हूं। तो आप एक चीज देखो, बैलेंसिंग लेंथ मेरी ये आ गई, तो लेंथ ऑफ वायर आपकी ये वाली होंगी अगर आपने जस्ट सिंपल वायर्स यूज किए हैं। आई होप आपको पता हो रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, तो हम क्या करते हैं, एरिया ज्यादा ले लेते हैं, तो यहां मैंने बड़ी बड़ी मेटल की स्ट्रिप लगा दी, जैसे ही मैं ये स्ट्रिप्स लगा रहा हूं मेटल की, तो यहां ये वाली लेंथ काउंट नहीं होगी, इन वाले पोर्शन में रेजिस्टेंस नहीं होंगे, लेंथ सिर्फ यहीं से काउंट होंगे, इसलिए लगाए जाते हैं, तो आप यहाँ वायर यूज नहीं कर सकते। ओके, नोट किया? कम हो जाएगा इसीलिए यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, करें स्टार्टअप। आइए एक बार जरा दोबारा आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, ठीक है। 10th एक्सपेरिमेंट, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है X और मुझे इसकी रेजिस्टिविटी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है।
हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि इसकी रेजिस्टिविटी निकालो। कैन आई स्टार्ट? आओ, तो देखो, आपके पास एक रेजिस्टेंस है R और अब आपके पास एक रेजिस्टेंस है X, ये वाला X, और यहां आपने नीचे मीटर वायर यूज कर लिया। तो एक चीज देखिए, हम जब भी एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर रहे थे, मैं हमेशा इसे रेजिस्टेंस वायर बोल रहा था। तो ये रेजिस्टेंस वायर है, मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं है, बट इस केस में दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस वायर। आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपको इस रेजिस्टेंस की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन मिलेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो स्क्रू गॉज, मीटर ब्रिज नहीं, वर्नियर कैलिपर, नॉर्मल स्केल, उनसे आप निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों, रो एल बाय ए। तो रो का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स ए बाय एल। तो हमें रजिस्टिविटी चाहिए इसकी और किसी की नहीं। बताइए समझ? आओ, क्या रूल था? x बाय r इज इक्वल टू 100 माइनस l अपॉन l। ये आया था, आई होप पता हो आपको। अब x की वैल्यू रख दो रो एल बाय ए, सिर्फ रो को लेफ्ट साइड रखो। बताओ क्या लिखो? r a l 100 माइनस l ओवर l। ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी। हाँ भाई, ये एल नॉट ले लो, एल नॉट। नेक्स्ट टाइम ये बातें पहले बता देना, ठीक है? एल नॉट, ये बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक, और ये वाला रेजिस्टिव वायर की लेंथ है। ये अलग अलग एल है ऑफ कोर्स, वरना मैं स्क्वायर कर दूं या उड़ा दूंगा। फिर डाउट किसी को? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एरर। बताइए, एरर कहां से आएंगे? वायर खिंच रही है। एक तो अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार कर रहे हो तो करंट वगैरह फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करने से रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, थर्मल एक्सपेंशन भी आ सकता है। दूसरी चीज, हमें क्या करना होता है, यहाँ जो निडल होती है, यहाँ जो जॉकी होती है जिससे हम न्यूट्रल पॉइंट लेते हैं, उसे स्लाइड नहीं करना है। अगर उसे जबरदस्ती घिसराते हुए ले जाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है? काफी सारे सोर्सेज ऑफ एरर हैं। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, उसमें एरर बता दो। किसी को आई होप प्रॉब्लम ना हो अगर मैं ये डायग्राम बना दूं तो? कंफर्म करो, यही बनेगा? यही बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। ठीक है, मुझे बस ये बता दो डेल्टा एक्स कितना होगा प्लीज, प्लीज। बस डेल्टा एक्स बता दो, बाकी देखी जाए। हाँ भाई, एक चीज देखो, ये दोनों सिंगल वेरिएबल्स हैं, इसमें बस दो टर्म आ रही है, इसे एक सिंगल वेरिएबल मान लो, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास तीन टर्म है, आर एल और ये समथिंग।
तो फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में? डेल्टा थर्ड टर्म अपॉन थर्ड टर्म। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट? एनीवन? ओके। डेल्टा क्या मतलब है? चेंज। ब्रैकेट ओपन करो, डेल्टा को दोनों के साथ दे दो। क्या लिखो रे? डेल्टा ऑफ 100 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब पता नहीं मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं। ओ याद आया। बताओ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूं? प्लस डेल्टा एल बाई एल। एनीवन? बिकॉज वी ऑलवेज फाइंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। तो अगर आप एनसीईआरटी लैब मैनुअल खोल के देखेंगे और वहां आपको ये लिखा हुआ मिल जाए तो कोई कहेगा कि यो क्यों कर आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। ओके। एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट करते टाइम प्रिकॉशंस बोले गए हैं। पहला प्रिकॉशन, द कनेक्शन शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइट। मतलब ढंग से करो, अच्छे से करो और देखी जाएगी। बालक क्लिक क्लिक बंद कर। सारी चीजें सही होती हैं ये करना। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ हाँ, बताइए व्हाट शुड बी द बैलेंसिंग लेंथ फॉर मिनिमम एरर? अगर मुझे कम से कम एरर चाहिए तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन आया समझ? ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। कोई मैथ वाला है यहाँ बैठा आज क्लास में? जेई का कोई भी स्टूडेंट? ट्वेल्थ में किसी के पास मैथ है एक्स्ट्रा में और उसने पढ़ी हो? नहीं हो और उसने पढ़ी हो, दो क्वेश्चन है ये। चलिए कोई बात नहीं। देखो बच्चों, इन टर्म्स पे ध्यान दीजिए प्लीज, इन दो टर्म्स पे। मान लो मैंने लेंथ बहुत कम ले ली, बैलेंसिंग लेंथ मेरी आ गई 1 सेंटीमीटर। इन्हें कॉमन ले लो डेल्टा एल को, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा? 1/1 प्लस 1/99। कोई ऐड कर सकता है? मान लो मैंने बैलेंसिंग लेंथ बहुत ज्यादा ले ली 99। आई होप आपको पता हो यही बनेगा, बस टर्म्स आगे पीछे हो जाएंगे। अब मान लो मैंने बैलेंसिंग लेंथ ले ली एग्जैक्टली मिड पॉइंट 50, तो 1/50 प्लस 1/50। जिससे मिनिमम एरर आएगी। ऐड करवाना 0.0, ऐड करवाना 1 पॉइंट कुछ। बात आई समझ में? तो लिखिए द बैलेंसिंग लेंथ शुड बी, द बैलेंसिंग लेंथ शुड बी बिटवीन 30 एंड 70। बेटा हमें एरर कम चाहिए होती। ये एरर क्या? बालक देखो, मैक्सिमम परमिसिबल एरर मिनिमम होनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा एरर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना एरर ज्यादा लेके आ जाए। कंट्रोल बच्चों, हाँ भाई, द बैलेंसिंग लेंथ शुड बी बिटवीन 30 एंड 70 फॉर लो एरर्स। मिनिमम तो एरर नहीं होंगे यहाँ, मिनिमम एरर के लिए कहां चाहिए?
50 पे। अब आप खुद सोचो, अगर आपने बैलेंसिंग लेंथ 50 पे ले ली, मिड पॉइंट पे ले ली, तो दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, आपका 50 बैलेंसिंग लेंथ आ गया, तो क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? बात आई समझ में? तो हम इसे 30 से 70 के बीच में ही रखने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा एक्सट्रीम पे जाओगे उतनी एरर ज्यादा आएगी, और हमें एरर कम चाहिए। हम हमेशा मैक्सिमम एरर का आइडिया रखते हैं, लेकिन एरर को मिनिमम रखना चाहते हैं। बात आई समझ में किसी को यहाँ पे? अब ये वाला क्वेश्चन नीट में आ चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे रेजिस्टेंसेस के क्या वैल्यू हो कि एरर मिनिमम आए। किसी ने अगर ये क्वेश्चन देखा तो आंसर था सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल होंगे और छोटे होंगे तो एरर मिनिमम होगी। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन यहीं से बने। ठीक, रेजिस्टेंस जितने इक्वल होंगे उतनी एरर कम आएगी।